भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो देश में मुस्लिम समाज में हर फील्ड में प्रोफेशनल्स की कमी है, जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, सीएज, एमबीएज वगैरह की कमी है। लेकिन एक फील्ड जिसकी आज बहुत इम्पोर्टेंस है वो है लॉ का। देश में कानून की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एज़ पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड एज़ पर लॉज ऑफ द कंट्री जो आदमी, लड़का या लड़की, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो लॉयर है। वही लॉयर जज भी होता है। और सरकारें जो देश चलाती हैं और पुलिस जिनके बलबूते पर देश चलाया जाता है, वो बुनियादी तौर पर दो लोगों से डरती हैं। पॉलिटिशियन और ऑफिसर दो लोगों से स्पेशली डरते हैं, वो है लॉयर एंड जज। वो आपके आँख के सामने है कि देश में कैसे कैसे फैसले कोर्ट की तरफ से होते हैं, जिसकी वजह से सरकारों पे अंकुश लगा रहता है। इसलिए अपनी कौम के बच्चों को भी अच्छी तादाद में देश में रूल ऑफ लॉ बनाए रखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए इस्टेब्लिश किए गए कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वकालत पढ़ाना ज़रूरी है। हमने कई लड़कों को इस फील्ड में भेजा, कहाँ कहाँ भेजा। देश के मुख्तलिफ़ हिस्सों से हमारे पास में फ़ोन आते रहते हैं स्टूडेंट्स के, उनके गार्जियंस के सलाह मशवरे के लिए, एडवाइस के लिए। हमने कई सारे लड़के लड़कियों को लॉ करने का एडवाइस दिया और अल्लाह की मेहरबानी से उसमें से बहुत सारे बच्चे लॉ कर रहे हैं देश के मुख्तलिफ़ हिस्सों में। लॉ देश में अगर कानून की वर्चस्व कानून की बालादस्ती बनी रहेगी तो देश में इंसाफ का रूल होगा। रूल ऑफ लॉ का मतलब रूल ऑफ जस्टिस। देखिए, जालिम को कभी जस्टिस पसंद नहीं आता है, क्योंकि वो तो जुल्म करना चाहता है, चाहे कि वो कोई भी समाज हो, कहीं का भी समाज हो, दुनिया के किसी कोने में, किसी भी कबीले का, मुल्क का, समाज का कोई भी हाकिम हो, वो इंसाफ की दुहाई नहीं देता है, मज़लूम ही इंसाफ की दुहाई देता है। इसलिए देश में उन लोगों को जिनको इंसाफ की ज़रूरत है, उन लोगों को चाहिए कि अपने बाल बच्चों को, अपनी कौम के बच्चों को लॉ पढ़ाने की तरफ राग़िब करें। बहुत अच्छा प्रोफेशन है, बहुत दिमाग वाला प्रोफेशन है। और आदमी, हमने तो देखा है, हज़ारों लॉयर्स को देखा हमने सर्विस के ज़माने में भी और उसके बाद भी हमारा इंटरेक्शन होता रहता है कि उनका दिमाग बहुत एक्टिव रहता है थ्रू आउट देयर लाइफ। जनरली दे आर हेल्दी। जनरली हमने वकील को, पेट फूला हुआ वकील हमने शायद ही देखे हों, मतलब बूढ़ा भी हो जाएगा तभी भी वो, क्योंकि वो दिन भर चलता फिरता रहता है ना, कोर्ट के सामने खड़ा रहता है, जज के सामने खड़ा रहता है दिन भर कॉरिडोर में, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाओ चाहे हाई कोर्ट जाओ, वो इस कोर्ट से लेकर उस कोर्ट तक चलता रहता है। दिन में मेरा ख्याल है ऑन एन एवरेज सुप्रीम कोर्ट के एक वकील की नॉर्मल एक एवरेज जिसकी 15-20 साल की प्रैक्टिस हो, उसकी दिन में मेरा ख्याल है कि 5 किलोमीटर उसका चलना फिरना, दौड़ के जाना भी, कोर्ट्स में दौड़ के भी जाना पड़ता है कभी कभी, तो 5 किलोमीटर। इसकी वजह से मैंने ये महसूस किया कि वकीलों के अंदर में ऑटोमेटिक उनकी तंदुरुस्ती ठीक रहती है और पेट फूला हुआ वकील शायद ही नज़र आता है। वो एक पहलू है, लेकिन बुनियादी बात यह है कि रूल ऑफ लॉ के लिए देश में, मुस्लिम कौम में भी अच्छी तादाद में आप लोग वकील पैदा कीजिए, अपने बच्चों को वकालत पढ़ाइए। और आप लोग सभी जानते हैं, हम लोग, कि देश की आज़ादी में वकीलों का क्या रोल रहा है। मेरा ख्याल है कि पहले पार्लियामेंट में 80% एमपीज़ वकील रहे होंगे। आप पहले पार्लियामेंट का देखिएगा, 1952 के पार्लियामेंट का, दो चीज़ें, एक तो ये कि 80% लोग वकील रहे हैं, और हमारे देश के फ्रीडम फाइटर्स ज़्यादातर जो हायर लेवल पे थे, जो कांग्रेस की पॉलिसीज़ बनाते थे हायर लेवल पे, इंक्लूडिंग महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और इस तरह के अनगिनत लोग लॉयर थे, वकील थे। और दूसरा यह है कि आप देखिएगा, अब तो आजकल तो नेट पे सब कुछ मिल जाता है, कि
पहले पार्लियामेंट का जो फ़ोटो देखिएगा, जो मेरा ख्याल है उस ज़माने में 450 MPs होते थे, तो आप देखिएगा उसमें 80% लोग शेरवानी पहने हैं। नेहरू की शेरवानी तो खैर है ही बहुत ही फेमस, बहुत ही एलिगेंट। और तो इस तरह से हम लोगों को ज़रूरत है कि लॉ की पढ़ाई अपने बच्चों को करवाएं और इसमें किसी तरह की रुकावट नहीं आएगी। देश में बहुत सारे लॉ कॉलेजेस हो गए हैं, यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारी हो गई हैं और बड़े अच्छे अच्छे टीचर हैं। और अब तो लॉयर्स के लिए विदेशी कंपनियों का भी, इंक्लूडिंग अमेरिकन एंड ब्रिटिश कंपनीज़ का भी, जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है और अखबारों में जो पढ़ने से मिलता है, कि अब उनको भी देश में प्रैक्टिस करने का मौका मिल गया है। तो वकील को अब सिर्फ यही नहीं है कि हिंदुस्तान की प्रैक्टिस करे, वो बाहर की कंपनी आकर हिंदुस्तान में प्रैक्टिस कर रही हैं और वो हिंदुस्तानी वकीलों को अपने यहाँ रखते हैं और अच्छी तनख्वाह देते हैं। तो अभी जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 2 लड़के मल्टीनेशनल कंपनी, इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है वेदांता, और वो उसमें माइनिंग में है, एल्युमिनियम में परहैप्स है, तांबा में है, वगैरह वगैरह। और अग्रवाल जी हैं, उनकी ये मशहूर कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। उसमें अलीगढ़ के अभी 3 साल पहले 2 लड़कों को 20-20 लाख रुपए के एनुअल सैलरी पे ले गए, 2 लड़कों को। और इस तरह से हम लोग की कौम में लड़कों में काबिलियत बहुत है, बस ये उनको मौका मिलना चाहिए। और उस मौके का वो मौका दिलाने के लिए हम लोग हैं ना, आप लोग हैं ना, बुज़ुर्ग लोग हैं ना कौम के, आप लोग मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट के साथ इस नेक काम में जुड़ते जाइए। ज़िंदगी में एक मरतबा 100 रुपया मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट को आप लोग डोनेट करिए। इस तरह से देश की 20 करोड़ मुस्लिम आबादी का अगर 1% यानी 20 लाख लोग अगर 100 रुपया देते हैं मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट को, तो इन 20 करोड़ रुपयों में हम लाख